एविएशन में आपका स्वागत है। रेलवे लाइट यानी प्रकाश के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ RRB ग्रुप डी NTPC ALP टेक्नीशियन JEE 2016 से 2026 तक के प्रश्न लिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 RRB NTPC में पूछा गया प्रश्न, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी सरल रेखीय गमन और ऑप्शन डी प्रकीर्णन। ऑप्शन बताइए आप लोग कौन सा होगा जो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सरल रेखीय गमन। क्वेश्चन नंबर 2 RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न, कार के रियर मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी बेलनाकार दर्पण। कौन सा दर्पण कार के पक्ष हेडलाइट में यूज होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 3 RRB LP 2018 में पूछा गया प्रश्न, डॉक्टर द्वारा रोगियों के कान, नाक, गला जांच में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण। इनसे कोई नहीं। आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलता है। RRB NTPC 2019 में पूछा गया प्रश्न, पानी में भरी बाल्टी में सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, यह किसके कारण है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी पुनांतरित परावर्तन। आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न, आवर्धन लेंस के रूप में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस और ऑप्शन डी समतल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। RRB NTPC 2017 ने पूछा गया प्रश्न, इंद्रधनुष बनने का कारण है? ऑप्शन ए केवल अपवर्तन, ऑप्शन बी केवल परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन प्लस परावर्तन प्लस विक्षेपण और ऑप्शन डी प्रकीर्णन। आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका अपवर्तन प्लस परावर्तन प्लस विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। RRB JEE 2019 में पूछा गया प्रश्न, सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजरने पर कितने रंग मिलते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी रैले का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी व्यक्तीकरण। बताइए आप लोग। आंसर कमेंट में बता सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका रैले का नियम, रैले का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। RRB NTPC 2016 ने पूछा गया प्रश्न, खतरे का सिग्नल लाल रंग के क्यों होता है? ऑप्शन ए सुंदर लगते हैं, ऑप्शन बी प्रकीर्णन सबसे कम होता है और ऑप्शन सी ये सस्ते होते हैं, ऑप्शन डी ये गर्म होते हैं। ये तो आप भी बता सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
इसका प्रकीर्णन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ALP 2019 में पूछा गया प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? ऑप्शन ए 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और ऑप्शन डी 3 × 10⁹ किलोमीटर प्रति सेकंड। आंसर बताइए। तो इजी क्वेश्चन आप बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न, बहुत इजी क्वेश्चन। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लेता है? ऑप्शन ए 8 मिनट, ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन सी 10 मिनट, ऑप्शन डी 12 मिनट। ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड। आप ये जरूर बताइएगा 50 क्वेश्चन है आपका कितना सही हुआ कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 12 RRB NTPC 2021 में पूछा गया प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी पुनःआंतरिक प्रवर्तन, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। आंसर बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा पुनःआंतरिक प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। RRB ग्रुप डी ने 2018 में पूछा गया प्रश्न, निकट दृष्टि दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी समतल लेंस। आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 RRB JEE 2019 में पूछा गया प्रश्न, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी समतल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। कुछ भी गलती हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 RRB NTPC 2016 में पूछा गया प्रश्न, परिवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए परिवर्तन कोण से कम होता है, ऑप्शन बी परिवर्तन कोण से अधिक होता है और ऑप्शन डी परिवर्तन कोण के बराबर होता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परिवर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 15-16 की ओर बढ़ते हैं। RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न, कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1.33, ऑप्शन सी 1.5 और ऑप्शन डी 2.4। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.33। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। ALP 2018 में पूछा गया प्रश्न, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन ए 1.0, ऑप्शन बी 1.33, ऑप्शन सी 1.5 और ऑप्शन डी 1.6। इसका भी आंसर 1.3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 RRB NTPC 2019 में पूछा गया प्रश्न, एक लेंस का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी डायोप्टर और ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन डी जूल। क्या होता है बताइए लेंस का SI मात्रक। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ते हैं। RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न, 0.5 मीटर की फोकस दूरी वाले लेंस का क्षमता क्या होता है? ऑप्शन ए 1
1D, ऑप्शन बी 2D, ऑप्शन सी 0.5D और ऑप्शन डी 4D। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2D। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी समतल लेंस और ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। RRB NTPC 2017 ने पूछा गया प्रश्न, दूरबीन में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी समतल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। इसका हो जाएगा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। RRB ग्रुप डी 2018 ने पूछा गया प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ऑप्शन बी चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ऑप्शन सी सूर्य चांद और पृथ्वी के बीच आता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। RRB LP 2019 में पूछा गया प्रश्न, चंद्र ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, ऑप्शन बी चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच जाता है, ऑप्शन सी सूर्य और चांद और पृथ्वी के बीच जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के बीच आ जाता है। दोनों क्वेश्चन इसने लिए कंफ्यूजन दूर हो जाए। 22 और 23। RRB NTPC 2020 ने पूछा गया प्रश्न, प्रकाश कैसी तरंग है? ऑप्शन ए यांत्रिक तरंग, ऑप्शन बी ध्वनि तरंग और ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंग और ऑप्शन डी जल तरंग। आंसर बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर 25। RRB ग्रुप 2018 ने पूछा गया प्रश्न, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलता? ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी तरंग दैर्घ्य और ऑप्शन सी आवृत्ति और ऑप्शन डी दिशा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 26 पर बढ़ते हैं। RRB NTPC 2016 ने पूछा गया प्रश्न, टॉर्च में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? सभी का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल और ऑप्शन सी अवतल और ऑप्शन डी प्रबलकाय दर्पण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रबलकाय दर्पण। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी प्रबलकाय दर्पण। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा प्रबलकाय दर्पण। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। RRB ग्रुप डी 2018 ने पूछा गया प्रश्न, प्रकाश की तीव्रता की मात्रा क्या होती है? ऑप्शन ए ल्यूमेन, ऑप्शन बी कैंडेला और ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन डी जूल। ऑप्शन बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 29। RRB NTPC 2021 में पूछा गया प्रश्न, लेजर की विशेषता बताइए। ऑप्शन ए बहुवर्णीय, ऑप्शन ए ऑप्शन बी एक वर्णी और दिशात्मक और ऑप्शन सी फैली हुई और सुंडी कमजोर हुई। इसका ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा एक वर्णी और दिशात्मक होता है, इसलिए तो फोकस दूर तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश का रंग किस पे निर्भर करता है? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए आयाम पर, ऑप्शन बी तरंग दैर्घ्य पर, ऑप्शन सी चाल पर और ऑप्शन डी आवृत्ति पे। आंसर बताइए आप लोग। तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलेंगे। आरआरबी एलपी 2019 में पूछा गया प्रश्न, पीला प्लस नीला मिला देंगे दोनों को एक साथ तो कौन सा रंग बनेगा? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी लाल और ऑप्शन सी सफेद और ऑप्शन डी काला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सफेद। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछे गए प्रश्न, प्राथमिक रंग कितने रंग के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 7। आंसर बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा प्राथमिक रंग 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। सारा का सारा प्रीवियस सेट क्वेश्चन और बार बार यही क्वेश्चन आता है और आगे भी आने का यही संभावना है। 2 से 3 नंबर पक्का हो जाएगा ये क्वेश्चन अगर पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी बेलनाकार दर्पण। बताइए आप लोग। सी हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 34, आरआरबी एनटीपीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय का, ऑप्शन बी द्रव्यमान और ऑप्शन सी दूरी और ऑप्शन डी चाल। बहुत इजी क्वेश्चन बता सकते हैं आप। इसका हो जाएगा दूरी, ऑप्शन नंबर सी। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न, एक प्रकाश बराबर कितना होता है? ऑप्शन ए 9.46 इंटू 10 के पावर 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी 9.46 इंटू 10 के पावर 11 किलोमीटर और ऑप्शन सी 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर और ऑप्शन डी 9.46 इंटू 10 के पावर 30 किलोमीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया प्रश्न, हीरा चमकता है क्यों? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी पुनांतिक परिवर्तन, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। इसका ऑप्शन हो जाएगा, बताइए आप लोग कमेंट के आंसर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुनांतरिक परावर्तन। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया 2020 में पूछा गया प्रश्न, मृग तृग्ना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी पुनांतिक परिवर्तन, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। इसका ऑप्शन हो जाएगा पुनांतरिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न, आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी आइरिस और ऑप्शन सी रेटिना और ऑप्शन डी पुतली। बताइए आप लोग। इसका बनता है ऑप्शन नंबर सी रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। आरआरबी एलपी 2019 में पूछा गया प्रश्न, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी मीटर। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा सी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 ने पूछा गया प्रश्न, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी नीला और ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी लाल।
तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, लाल। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन है? ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी लाल। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैगनी। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। आरआरबी एनटीपीसी जो रेस में पूछा गया प्रश्न, फोटोग्राफी किस पर आधारित है? ऑप्शन ए भौतिकी प्रभाव, ऑप्शन बी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन सी ऊष्मीय प्रभाव और ऑप्शन डी चुंबकीय प्रभाव। आंसर बताइए आप लोग इसका। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न, दर्पण सूत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ऑप्शन बी 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, ऑप्शन सी f बराबर u प्लस v और डी ऑप्शन डी f बराबर u माइनस v। इसका आंसर हो जाएगा आपका भी 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। आरआरबी जेईई 2018 में पूछा गया प्रश्न, लेंस का दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका एग्जाम में आने की संभावना है। लेंस सूत्र क्या है? ऑप्शन ए 1/f बटा 1/u प्लस 1/v, ऑप्शन बी 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, ऑप्शन सी f बराबर u प्लस v और ऑप्शन डी f बराबर u माइनस v। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। लेंस और दर्पण में बस एक ही फर्क है, दर्पण में माइनस होगा और लेंस में प्लस होगा। याद रखने का तरीका है, दर्पण गहरे रहता है तो जानते हैं फूट जाता है तो क्या होता है? लॉस मतलब हानि, हानि मतलब माइनस का चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 45 आरआरबी एनटीपीसी 2017 ने पूछा गया प्रश्न, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए सीधा और आभासी, ऑप्शन बी उल्टा और वास्तविक और ऑप्शन सी सीधा और वास्तविक और ऑप्शन डी उल्टा और आभासी। बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उल्टा और वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर पहुँच गए। आरआरबी ग्रुप डी 2018 ने पूछा गया प्रश्न, मानव की आँख में कौन सा लेंस होता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस और ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी समतल लेंस और ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। बताइए आप लोग। आँख में उत्तल। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर पहुँच गए। बहुत जल्दी मेरा 50 होने वाला है। आरआरबी एलपी 2019 में पूछा गया प्रश्न, प्रिज्म से बना स्पेक्ट्रम। ऑप्शन ए VIV यूआर, एक बार टीवी होकर भी बोल सकते हैं, ROY GBI और ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर तो आप तो ऑप्शन ही देख के पता कर सकते हैं कौन सा है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न, प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है? ऑप्शन ए हवा में, ऑप्शन बी पानी में और ऑप्शन सी कांच में और ऑप्शन डी हीरा में। तो आंसर बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हीरा में सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 49 समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी ए अलग अलग, बी बराबर, सी दोगुनी और डी आधी। 49 इसका हो जाएगा बराबर। अब फाइनली हम 50 क्वेश्चन के पास पहुंच गए और लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया प्रश्न, आरआरबी में लाइट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है? ऑप्शन ए प्रवर्तन, ऑप्शन बी
प्रकीर्णन ऑप्शन डी, अपवर्तन और लेंस और ऑप्शन डी रंग। आपको नहीं पता चले किससे आता है सबसे ज़्यादा, तब जाके आप अपवर्तन और लेंस का टॉपिक आप खुद बुक में देख सकते हैं, कोई भी बुक हो, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 50, आप इतना देख लें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, जो कमी है मेरे को कमेंट में बता दें। पीबी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। लाइट चैप्टर का 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया। आरआरबी 2016 से 2026 का रिवीजन ईयर क्वेश्चन। चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। मेंटोर्ड बाय प्रेम कुमार प्रदू। थैंक यू इतना लास्ट तक देखने के लिए।